Hello everyone, welcome back to our channel. In this session, we are going to cover about map work of class 10th chapter wise. Usually सभी teachers map work जो है एक ही सेशन में कवर करने की कोशिश करते हैं, बट फॉर मी एक सेशन में कवर करेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे. सो आई हैव डिसाइडेड कि सारे मैप वर्क जो भी क्लास 10th के हैं हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर मैप वर्क ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. अब नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है वो थ्योरी पार्ट से भी और प्लस मैप वर्क के पार्ट में भी, दोनों पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. हाँ, इस सेशन में अपन बहुत ज़्यादा डेप्थ में सारे लोकेशंस नहीं देखेंगे. यूजुअली एक ओवरव्यू देखेंगे कि हाँ कौन कौन से पॉइंट्स में सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट सेंटर्स लोकेटेड हैं, प्लस उनसे रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. अब मैप वर्क में यूजुअली 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा लोकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं और तीसरा लेबलिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं. तो हम इस सेशन में तीनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे. पहले अपन सारे लोकेशंस देखेंगे और फिर एंड में कुछ एमसीक्यूज भी अपन प्रैक्टिस करेंगे. वेल सीबीएसई ने अपने सिलेबस में नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है. पहला पार्ट होता है कि जिसमें हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जो भी हुए हैं, तो जिसमें 3 सेशन मेंशन है अपने हमारे सिलेबस में. और दूसरा पार्ट अपन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं. ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस दी हुई हैं. तो फर्स्ट पार्ट में अपन कवर करते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन. इसमें 3 सेशंस हैं. पहला सेशन हो जाता है कैलकाटा सेशन जो कि 1920 में हुआ था. दूसरा सेशन हो जाता है नागपुर सेशन जो कि सेम ईयर में दिसंबर 1920 में हुआ था. और तीसरा सेशन हो जाता है मद्रास सेशन जो कि 1927 में हुआ था. अब हम फर्स्ट सेशन डिस्कस करते हैं. कैलकाटा सेशन सितंबर 1920 में हुआ था. पहले अपन इसकी लोकेशन देख लेते हैं. मैप में लोकेशन लोकेट करने के लिए सबसे पहले आप जो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो पार्ट है आप उसको एलिमिनेट करके जो भी अपना ये बड़ा लैंड बॉडी में जो भी सबसे ईस्टर्न पार्ट जो दिखेगा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि हाँ ठीक है कैलकाटा किधर आएगा, तो एक ईजिएस्ट वे है कि जो सबसे ईस्टर्न पार्ट दिखेगा, ये जो लार्ज लैंड बॉडी आता है नॉर्थ ईस्टर्न को हटा के, इसके हल्के से लेफ्ट में आप एक डॉट मार दीजिएगा तो वो कैलकाटा की लोकेशन हो जाएगा. अब कैलकाटा किस स्टेट में लोकेटेड है? वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है. ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत ही ईजिली कैलकाटा को लोकेट कर लेंगे. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या था? ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस ये था कि महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का डिसाइड किया था, उसी टाइम में एक इशू हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में कि ब्रिटिशर्स ने ओटोमन एम्पायर का रूल ख़त्म करके जो भी वहाँ के कैलिफ का एक रूल होता था उसको ब्रेक डाउन कर दिया था. तो जिसके प्रोटेस्ट में इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ओके, वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के बाद ऑटोमन एम्पायर ब्रेक डाउन होता है और ब्रिटिशर्स जो हैं कैलिफ रूल को भी बैन कर देते हैं. अब कैलिफ कौन होते हैं? तो कैलिफ यूजुअली ही वाज द रूलर ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड ही इज़ ऑल्सो सीन एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड. सो इंडिया के भी मुस्लिम्स का सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं एंड दे डिसाइड टू लॉन्च खिलाफत मूवमेंट. तो अब गांधी जी को यहाँ पास एक मौका दिखता है कि हिंदू कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को दोनों को साथ में ला के एक पैन इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का, कि भाई यूनिटी में आप जितनी यूनिटी रहेगी उतना ही बड़ा वो मास मूवमेंट वो लॉन्च कर सकते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो गांधी जी को लगा कि ये एक अच्छा मौका है एंड ही ट्राई टू कन्विंस अदर कांग्रेस लीडर्स कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत इशू को भी और प्लस स्वराज इशू को भी दोनों को साथ में लॉन्च करते हैं. सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकाटा सेशन ऑफ 1920. अब सेकेंड सेशन में अपन मूव करते हैं जो कि नागपुर सेशन होता है दिसंबर 1920 में होता है. ठीक है, तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं. तो नागपुर कहाँ लोकेटेड है? नागपुर कौन से स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है. ओके, अब ये कहाँ लोकेटेड है? ये यूजुअली इंडिया के दिल जो कि एमपी को कहा जाता है, इसके सदर्न साइड में, मतलब इसी का बॉर्डर महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश का सदर्न साइड में बॉर्डर बनाता है. तो आप लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आता है और ये जो स्टेट आएगा ये महाराष्ट्र से आप ईस्टर्न साइड से थोड़ा सा लेफ्ट लेके बॉर्डर पे एक डॉट बना देंगे तो ये नागपुर आप लोकेट कर लेंगे. ओके, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो इसकी इंपॉर्टेंस सिंपल सी थी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने डिसाइड किया था लॉन्च करने के लिए, उसका रेजोल्यूशन जो है नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, बस। अब कैसे आप रिलेट कर सकते हैं नागपुर के एन से नॉन कॉपरेशन का एन को, दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं कि नागपुर सेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया जाता है। अब थर्ड सेशन आईएनसी का देख लेते हैं, जो कि है मद्रास सेशन। कब हुआ था? 1927 में। ओके, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी भी लोकेशन सबसे सदर्न पॉइंट में, सबसे सदर्न स्टेट में आ जाएंगे तो ये कौन सा स्टेट हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है। तो तमिलनाडु के स्टेट में नॉर्थ ईस्टर्न में जो सबसे पॉइंट रहेगा, दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये मद्रास हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है लोकेट करना। किधर लोकेट करेंगे? इंडिया के मैप में सबसे सदर्न में देखेंगे तो तमिलनाडु का स्टेट दिखेगा, फिर उसी के नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में जो सबसे नदर्न ईस्ट पॉइंट होगा वहाँ पास आप डॉट मार देना, जो भी स्टार मार देना, तो वो आप एज अ मद्रास उसको लोकेट कर लेंगे। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि मद्रास सेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो मेन दो इंपॉर्टेंस थी। एक पहला कि मद्रास में बाइकॉट साइमन कमीशन का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। बाइकॉट साइमन कमीशन का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। साइमन कमीशन भी 1927 में ही आया था ना। तो इंडिया मतलब लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर डिसाइडेड टू बाइकॉट साइमन कमीशन। एंड सेकेंडली, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज का भी रेजोल्यूशन पास किया गया था, है ना। पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो दो इंपॉर्टेंस आते हैं मद्रास सेशन के। पहला होता है कि साइमन कमीशन को बायकॉट करने का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेकेंडली, पूर्ण स्वराज का भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। बट एक चीज़ यहाँ पॉइंट आउट करना है कि पूर्ण स्वराज का जो अडॉप्ट किया गया था, जो इसका कॉन्सेप्ट, वो 1929 के लाहौर सेशन में हुआ था। ठीक है, इधर ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है फर्स्ट टाइम। इसके पहले सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात होती है, बट 1929 में इसको अडॉप्ट किया गया था लाहौर सेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे अहमद अंसारी। ये दो पॉइंट्स आपके यूजली, अगर आप एनटीएसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों फैक्ट्स जो हैं आपके उसमें हेल्पफुल रहेंगे। और टेंथ सीबीएसई टेंथ के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि साइमन कमीशन को बायकॉट किया जाता है और पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट पहली बार आता है। ठीक है, लोकेशन वाइज हमने यहाँ देख लिया है। नाउ लेट्स सी अ क्विक रिकैप। अपन जो भी तीनों सेशन देखे उसके क्विक रिकैप देखते हैं। ये पहला सेशन पहला सेशन हमने कैलकाटा सेशन डिस्कस किया था, दूसरा नागपुर डिस्कस किया था, तीसरा मद्रास सेशन डिस्कस किया था। अब तीनों में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो सिंपल देखना, इधर आप ये देखोगे कि तीनों लोकेशन को लोकेट करने के बाद यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर ये कन्फ्यूजन आता है कि कौन सा सेशन कहाँ था, तो आप ये चीज़, एक ट्रायंगल, जब तीनों लोकेशन आप लोकेट कर लोगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, सबसे इजी लोकेशन है ये नागपुर को लोकेट करना। नागपुर आप लोकेट कर लेंगे तो बाकी दो भी एक ट्रायंगल के फॉर्म में लोकेट कर लेंगे। चलिए अब हम मैप वर्क के दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, जो कि होता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो यूजली यहाँ 6 इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिए हुए हैं सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में। पहला है चंपारण मूवमेंट, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा है खेड़ा, चौथा है अमृतसर, पांचवा है चौरी चौरा और छठवां है डांडी मूवमेंट। तो अब इन 6 सेंटर्स की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ इवेंट इनसे रिलेटेड है, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं मैप में। अच्छा हाँ, इन सारी इन सारे इंसिडेंट्स को भी आप एक क्रोनोलॉजी में भी याद करेंगे कि, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यूजुअली एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि ठीक है, इन सारे इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आप अरेंज करिए। तो इन सारे इंसिडेंट्स के आप एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी याद करेंगे। सो पहला इंपॉर्टेंट सेंटर देखते हैं, ये चंपारण मूवमेंट होता है, जो कि मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड है। ये कब हुआ था? 1970 में हुआ था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि
पहले वाले एनसीईआरटी में 1916 भी मेंशन है, बट एक्चुअल में अभी मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट एनसीईआरटीज आई हैं उसमें अपडेट कर दिया गया है। एक्चुअल में इसका ये 1970 है। अब इसका लोकेशन हम देख लेते हैं कि लोकेटेड ये चंपारण कहाँ लोकेटेड है। आप ये देखेंगे कि ये वाला एरिया चंपारण कौन सा स्टेट में आ जाता है, बिहार में आ जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो जाता है अपना। तो उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में ये बिहार आ जाता है। अब बिहार में आप बिहार के जब मैप में आएंगे तो इसमें वेस्टर्न साइड में इस पॉइंट पे आप डॉट लगा दीजिएगा, या फिर जो भी मार्क आप लगाते हैं, तो आप चंपारण को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, दो कन्फ्यूजन होते हैं, एक ये चंपारण, बिहार के चंपारण में कन्फ्यूजन होता है, और यूपी के चौरी चौरा में होता है। दो की दोनों ही ऑलमोस्ट पास में लोकेटेड है। तो चौरी चौरा यूपी में है, गोरखपुर में, और चंपारण है बिहार में। तो इन दोनों चीज़ों से कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम चौरी चौरा का भी लोकेशन देखेंगे आगे मैप में, बट बच्चे यूजुअली इन दोनों लोकेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा बिहार में कौन सा यूपी में है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था। ठीक है, बहुत डेप्थ में हम थ्योरी वाले पार्ट में देखेंगे कि एक्चुअल में इशू क्या था इंडिगो प्लांटर्स का। अभी मैप वर्क में सिर्फ लोकेशन हम देख रहे हैं। आई होप आपको चंपारण का लोकेशन क्लियर हो गया है। अब हम अपने दूसरे सेंटर में मूव कर रहे हैं। हमारा दूसरा सेंटर है अहमदाबाद, सॉरी, हमारा दूसरा सेंटर है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह। अब इसको कहाँ लोकेट करेंगे, ये अपना वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा हो जाता है, गुजरात हो जाता है। ओके, तो इसमें ये आप सेंट्रल गुजरात से हल्का सा नॉर्थ तरफ में आप लोकेट कर देंगे तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, खेड़ा किस चीज़ के लिए फेमस है, पीजेंट सत्याग्रह के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ये तीनों मूवमेंट्स जो अभी जो प्रीवियस आप हमने चंपारण डिस्कस किया है, अहमदाबाद डिस्कस किया, खेड़ा डिस्कस किया है, ये गांधी जी के जैसे ही इंडिया में आते हैं। ठीक है, उसी के बाद ये पहले तीन मूवमेंट्स जो है गांधी जी लॉन्च करते हैं। इनका एक क्रोनोलॉजी याद करने के लिए भी एक छोटा सा मैनेमोनिक से केक। ठीक है, तो पहले सी से चंपारण हो जाता है, ए से अहमदाबाद हो जाता है, के से खेड़ा हो जाता है। ये 1917 में हुआ था, ये दोनों 1918 में हुए थे। ओके, ठीक है, तो इनकी लोकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अहमदाबाद और खेड़ा, खेड़ा जस्ट अहमदाबाद के नीचे है। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो आप सिंपल याद कर लेंगे कि ए मतलब लाइक ए अल्फ़ाबेट पहले आता है, तो टॉप में जो भी लोकेशन आप लोकेट करेंगे, मे बी अगर दोनों लोकेशन साथ में आ जाती है तो टॉप वाली लोकेशन जो भी लोकेट करेंगे वो अहमदाबाद हो जाएगी। जो नीचे वाली लोकेशन आप लोकेट करेंगे, ये वाला पोर्शन, वो खेड़ा हो जाएगा। तो ए से आप याद रखिएगा, ए फर्स्ट आता तो अहमदाबाद खेड़ा से ऊपर लोकेट करेंगे। आई होप ये दोनों लोकेशंस आपको क्लियर हो गई होंगे। अब क्रोनोलॉजी वाइज तो अमृतसर हमें डिस्कस करना था, बट एक और लोकेशन जो कि गुजरात में ही आ जाती है, जो भी हमारे सिलेबस में दी हुई है। अब क्या है, ये तीनों लोकेशंस गुजरात में हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अहमदाबाद और खेड़ा के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। बट ये इंसिडेंट कब हुआ था, ये 1930s में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी वाइज में तो एंड में आना चाहिए था हमारे इस सेशन पे, बट ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया, ये अहमदाबाद अपन ने लोकेट किया था, ये खेड़ा लोकेट डिस्कस किया था। अब ये तीसरा लोकेशन हो जाता है गांधी मूवमेंट। ये किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पास सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था गांधी जी ने। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। ये यूजुअली एक कोस्टल एरिया है जो कि गुजरात में सबसे लो, गुजरात के सबसे लोअर पार्ट में, आप एकदम एंड पे ये डॉट बना देना कोस्टल साइड में, बॉर्डर साइड में, तो ये आप डांडी को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, ए के डी। ठीक है, ए के डी यूजली अहमदाबाद के नीचे खेड़ा, खेड़ा के नीचे डांडी। तो इन तीनों चीज़ में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब अगला सेंटर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, ये इंसिडेंट कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं। तो अमृतसर कौन से स्टेट में है, पंजाब में है। पंजाब किधर लोकेटेड है, ये तो सबको मालूम है, ये JNK है, जो कि अब जम्मू और
लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो वेस्टर्न साइड में ये पंजाब लोकेट है, जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है। ओके, तो इसमें सबसे नदर्न पॉइंट से थोड़ा सा बीच में, नदर्न पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आप एक डॉट बना देंगे तो अमृतसर को आप लोकेट कर लेंगे। ओके, तो इसके दो इम्पोर्टेंस, मतलब दो फैक्ट डेटा आ जाते हैं कि कौन से इंसिडेंट के लिए ये जाना जाता है। एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए, और ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1990 में हुआ था। ओके, आई होप ये इसका भी लोकेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट सेंटर में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर आ जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट क्यों फेमस है? ये यूजली कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी, ठीक है। यहाँ पर एक नॉन वायलेंस एक्टिविटी होती है, जिसके बाद गांधी जी कब होती है, 1922 में, आई थिंक 5 होती है ना। तो अब इसका लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि इसका लोकेशन ये उत्तर प्रदेश में, अभी अपन ने चंपारण वाले में भी देखा था ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो चंपारण किधर था, इस पॉइंट में था, कौन से स्टेट में था, बिहार में था, ठीक है। चौरी चौरा किधर है, चौरी चौरा, अब थोड़ा सा चंपारण और चौरी चौरा में आप कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए, यूपी जो है बिहार से जोग्राफिकल लोकेशन इसका बड़ा है, तो चौरी चौरा एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड, ठीक है, थोड़ा सा वेग है, बट ठीक है, आप इस तरह उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चौरी चौरा थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो बड़ा वर्ड है तो यूजली यूपी वाले स्टेट में आप उसको रिलेट कर लेंगे। अब इसका लोकेशन किधर देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों अगल बगल ही आते हैं। तो ये यूपी के सबसे ईस्टर्न पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ एक गोरखपुर करके सिटी आती है। ओके, तो वहाँ पास चौरी चौरा का प्लेस लोकेटेड है। अब गोरखपुर का एक और इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे जो प्रेजेंट यूपी के सीएम है वो भी गोरखपुर से रिलेटेड है। ओके, सो आई होप चौरी चौरा का भी लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इससे 2-3 फैक्ट्स आते हैं। एक, पहला क्यों फेमस है, पहला कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा क्या हो जाता है, कब हुआ था, 5 February 1922 में हुआ था। कौन से स्टेट में आता है, यूपी स्टेट में आता है। कौन सी सिटी में आता है, गोरखपुर में आता है। ओके, डांडी ये हमने डिस्कस कर लिया है अभी। चलिए क्विक रिकैप देख लेते हैं सभी लोकेशंस का। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहले कौन सा होता है बताइए जल्दी से। पहला चंपारण आता है। ओके, ये अपना चंपारण, ठीक है। चंपारण और चौरी चौरा में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अगल बगल में, ये यूपी में, ये बिहार में है, ठीक है। दूसरा इजी है, अमृतसर पंजाब, ये बहुत इजीली आप लोकेट कर लेंगे। दो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एक चौरी चौरा और चंपारण, और दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है अहमदाबाद, खेड़ा और गुजरात, ठीक है। तो ये अहमदाबाद हमने डिस्कस किया था, ए ऊपर आएगा, फिर खेड़ा आ जाता है, डांडी जो है वो कोस्टल एरिया है तो नीचे आ जाता है, तो AKD। तो आई होप अब ये सारी लोकेशंस को एक साथ मैप में देख के कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। सो चलिए अब जल्दी से कुछ MCQs हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। जब MCQs अटेम्प्ट करेंगे तब आप वीडियो को पॉज करके 10 सेकेंड में उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1927 हेल्ड, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन है कैलकाटा, चौथा ऑप्शन है सूरत। अभी हमने ये डिस्कस किया हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट INC सेशन है, तो ये कौन सा सेंटर है, कौन सा सेंटर है। आई होप सभी ने अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है मद्रास। ओके, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस एसोसिएटेड विथ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, आइडेंटिफाई द प्लेस एसोसिएटेड विथ कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वीडियो को पॉज करके फटाक से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि इनमें से कौन सा प्लेस जो है जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ करने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देखेंगे। ओके, आई होप सभी ने आंसर मेंशन कर दिए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज चौरी चौरा।